देखिए, संविधान में पहले तो अब हम उनको क्या कहें, ये नफरत की भाषा बोलने से बढ़िया है कि भाईचारा की बात बोले। सही बात क्यों नहीं बोलते? जो मुसलमान है, संविधान के दायरे में 4 जातियां हैं, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, ये 4 वर्ग हैं। और 4 वर्ग मुसलमान पिछड़ी जाति में आता है। और ये नहीं समझा रहे हैं कि 27% आरक्षण में मुसलमान को भी हिस्सेदारी है। ये वो नहीं बोल पाएंगे। ये खाली बिना अनर्गल बयानबाजी ये सब बोलते हैं कि वो कहते कुछ हैं और समझते कुछ हैं। तो जो हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी संविधान के दायरे में उनको आरक्षण मिल रहा है। उनका आरक्षण लूट कौन रहा है? लुटवा कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी लुटवा रही है, समाजवादी पार्टी लूट रही है और बसपा लुटवा रही है। ये अपने आरक्षण की लड़ाई कहां लड़ते हैं? ये तीनों पार्टियां उनको नफरत सिखाती हैं कि तुम खाली बीजेपी से नफरत करो और हमको वोट दो और भाड़ में जाओ तुम। यही तो सिखाते हैं ये सब। सर, कांग्रेस सांसद द्वारा जो संसद ये आ रहा वक्फ बोर्ड, उसके विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर बोले हैं कि हम तो जेपीसी में थे, हमने पूरी वहाँ पे चीजें देखी हैं, पढ़ी हैं, और हमारे धार्मिक संस्थानों पे और धार्मिक ग्रंथों को सरकार नष्ट करने की तैयारी कर रही है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। झूठ बोल रहे हैं। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार की मंशा है कि जो वक्फ बोर्ड की नियमावली ये लोग बनाए हैं, उस नियमावली में किसी की भी संपत्ति को अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये हमारी संपत्ति है, तो उसके बाद जाके डीएम को दरखास्त देते हैं कि खाली कराओ। सरकार तो कह रही है कि आपकी संपत्ति है तो आप कागज पेश करो, बैनामा कराए हो तो कथा खतौनी पेश करो। अगर पुश्तैनी जमीन है, 1359 फसली की जमीन है तो उसको दो, तब न माना जाए। कि खाली कह देने से मौखिक, तो संशोधन इस बात का है। देखिए, विरोध वो मुसलमान कर रहा है जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेच करके मालामाल हो रहा है। सरकार चाह रही है कि जो गरीब मुसलमान है, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनको भी उसका हिस्सा, उसका शेयर मिले, उसका लाभ मिले, ये सरकार चाह रही है। और किसी की निजी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ये घोषित करके अपनी संपत्ति नहीं बना सकता, उसको अपना कागज प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये कौन सी बुरी बात है? मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदल देंगे। देखिए, में तो 4% का आरक्षण भी दिया। देखिए, कल 8 साल पूरे हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के। तो 8 साल के कार्यकाल में सरकार ने क्या क्या उपलब्धि की है, उस बात को बताने के लिए जनता के बीच में सभी जिले में कार्यक्रम आयोजित है। कि आज के 8 साल पहले जब पहली बार मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बने, 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, फिर दोबारा रिपीट किए। तो जैसे कि पहला काम तो प्रदेश में पिछली सरकारों की जो दंगे होते थे उस पे विराम लगा दिया। सपा के गवर्नमेंट में, बसपा गवर्नमेंट, कांग्रेस में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, उस पे विराम लगा दिया, पहली चीज। दूसरा, जो इन सरकारों में सपा, बसपा, कांग्रेस के अपराधी छुट्टा साड़ की तरह घूमते थे, उन पे विराम लगा दिया। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो रही है। ये सबसे बड़ी चीज है। और सरकार जो पिछली सरकारों में योजनाएं बीच में ही बिचौलिए लूट लेते थे, अब सीधे खाते से खाते में जा रहा है। चाहे वो पेंशन का सवाल हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे किसान पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे कोई किसी तरह का पेंशन हो, सारे पैसे सीधे सरकार के खाते से लाभार्थी के खाते तक। किसान सम्मान निधि सीधे खाते से खाते, बीच में कोई वो नहीं। राशन कार्ड सीधे लाभार्थी के दस्तखत से ही राशन मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड बना 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए,
वो सीधे कार्ड गरीब के पास जा रहा है और गरीब जाके हॉस्पिटल, जो एथराइज हॉस्पिटल हैं, वहां जाकर के कार्ड एक्टिवेट करा करके वो अपना इलाज कर रहा है। उसके अलावा भी मुख्यमंत्री राहत कोष से भी गरीबों के इलाज के लिए जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनको पैसे दिए जा रहे हैं। और आज बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास, शौचालय दिए जा रहे हैं। और मजे की बात की पारदर्शिता है, चाहे नौकरी में किसी भी विभाग में भर्ती हो, नौकरियों में जो योग्य बच्चे हैं वो आ रहे हैं। वहां कोई किसी की न सोच की जरूरत है न रिश्वत की जरूरत है। सारी चीजें जो हो रही हैं वो पारदर्शिता के साथ सरकार कर रही है। तो ये चीजें जनता के बीच में हम लोग लेके जा रहे हैं कि सरकार 8 साल के कार्यकाल में क्या क्या चीजें जनता के लिए किया है, उन सब चीजों की जानकारी जनता तक। बड़ी अच्छी योजना सरकार की घरौनी, जिस तरह खेत की खतौनी होती है उसी तरह आबादी की जमीनों की घरौनी बनाने का काम। अब घरौनी में एक ही आबादी का नंबर 1 या 2 होता था, 500, 400, 300 परिवार उसमें बसते थे, तो ज्यादा विवाद वहीं होते थे आबादी के लेकर के। तो ऐसी परिस्थिति में जो सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से सर्वे करके सबके अलग नंबर कर दिए गए और सबकी नंबरिंग हो रही है, ताकि जो बड़े पैमाने पर थाने पर गरीब जाता था, तहसील में दौड़ता था, अदालत में जाके मुकदमे लड़ते थे, उसमें बड़े पैमाने पर कमी आएगी। ऐसा घरौनी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो इसको सरकार ने मजबूती से इसको कर रही है। तो हमेशा प्रयास है कि गरीब, कमजोर, मजलूम, उनको ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, वो खुशहाल रहें। और शिक्षा के प्रति पिछली सरकारों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक विद्यालयों में काफी सुधार बड़े पैमाने पर हुआ है। और सरकार का प्रयास है कि हर घर में शिक्षा हो, रोजगार हो, नौकरी हो, ताकि गरीब, कमजोर विकास की मुख्य धारा में जुटे। लगातार जो है ये कह रही है कि जो है बीजेपी सरकार में, यूपी सरकार में भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था खराब है। देखिए, अगर विपक्ष के लोग बोल रहे हैं तो कांग्रेस में बोफोर्स घोटाला हुआ था, वो भ्रष्टाचार नहीं था। अगर समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं तो गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ से अगर शुरू करें, खनन घोटाला नहीं हुआ है, सीबीआई जांच नहीं हो रही है, तो अब आरोप लगाना उन लोगों का काम है। क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने का जो प्रयास हो रहा है सरकार का, और हम नहीं कहते कि पूरा 100% रुका है, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए सरकार प्रयासरत है और कर भी रही है। कितने अधिकारी जो जांच में पकड़े जा रहे हैं, अभी हमारे ही विभाग के मथुरा के देखिए डीपीआरओ, उसको जेल हो गया। अभी एक आईएएस के खिलाफ जो है देख ही रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को संज्ञान में आने के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है।